क्या हुआ? पल्लवी की बातें सुनकर आप अंदर क्यों चले आए? मुझे पल्लवी से ये उम्मीद नहीं थी शारदा। वो एक लड़के के साथ अपने रूम में थी और वो उसके ब्लाउज का। आपको समझ में? शारदा, अगर ऐसी बातें होंगी तो लोग तो बात करेंगे ही। आपको, और हम चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकते शारदा। आपको पता भी है आप क्या बात कर रहे हैं? आप पल्लवी पे इल्जाम लगा रहे हैं। पल्लवी पे? मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन क्या? लेकिन मैं एक बाप हूँ शारदा, और कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी पराये मर्द के साथ अपने कमरे में हो। देखिए, पल्लवी पे उंगली उठाने वालों की लिस्ट लंबी है और हमें उस लिस्ट में शामिल नहीं होना है विजय जी। तुम समझ नहीं रही हो शारदा, मैं पल्लवी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे पल्लवी से ये उम्मीद नहीं थी। निखिल, बाबा को देखा है क्या? बाबा तो चले गए। कुछ बता के गए हैं क्या? वो उन्होंने स्कूटर लिया और चले गए। ये बिना बताए कहाँ चले गए? क्या हुआ? आई कोई प्रॉब्लम? नहीं, तू कर ना, पूजा की तैयारी कर। निखिल, जल्दी कर बेटा, टाइम नहीं है हमारे पास। जी काका, बस हो गया। अच्छा काका, आज की पूजा का इम्पोर्टेंस और रीजन बताइए, मुझे ना अपने वीडियो में डालना है। चलिए। आज की ये जो पूजा है उसे पंडेरी गुंजा पूजा कहते हैं। पुराने जमाने में शादियां घर में हुआ करती थी, तो इसीलिए घर के आंगन में एक बांस का मंडप बनाया जाता था और शादी के कई सारे फंक्शंस उस मंडप में हुआ करते थे। लेकिन अब शादियां हॉल में होती हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े डेकोरेटिव मंडप हुआ करते हैं। तो इसीलिए उनका एक छोटा सा वर्जन घर के आंगन में बना दिया जाता है, जिससे कि शादी के कई सारे फंक्शंस उसके आसपास हो सके। ओके ओके। निखिल, ये बाम्बू तू क्यों डेकोरेट कर रहा है? ये काम तो पल्लवी का था ना। वो तो कह रही थी कि उसे ऑलरेडी बाम्बू डेकोरेट किया। कहाँ पे हो? बुलाओ उसे। सुबह से फोन भी नहीं उठा रही, दिख भी नहीं रही। आप सबको मेरी कसम है, आप लोग मानसी को कुछ नहीं बताएंगे। अगर तुम रस्मों में नहीं रहोगी तो मानसी तो पूछेगी ना। कोई काम का बहाना देकर टालती रहूं। मिस्टर घमंडी राव तो हर वक्त लड़ने के मूड में ही रहता है। खैर पल्लवी, उसे छोड़। ये सोच, ऐसी कौन सी साड़ी होगी जो सारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती है? सर, ये आपसे मिलने आए। आप बोलिए। कल फंक्शन में तुम मेरी बेटी के रूम में क्या कर रहे थे? सेव एनर्जी, सेव पेट्रोल मिस्टर देशमुख। आश्रम जब मैंने चेक किया था तो मेरे को पता चला कि आपका बेटी बहुत बोलता है, तो उससे जाके पूछ लो ना। उसे पूछने के बाद ही मैं यहाँ आया हूँ। ओह, तो अब ये कंफर्मेशन करने को है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। देखो तुम। रिलैक्स मिस्टर देशमुख, ये एज में बीपी का प्रॉब्लम बहुत डेंजरस हो सकता है। और वैसे भी आपका ये गुस्सा कुछ फायदे का नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है फालतू जवाब देने में। मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि मेरी बेटी से दूर रहो। ये एडवाइस जाके अपने बेटी को देना, वही आता मेरा रास्ता बार बार काटने को। और एक एडवाइस, उसका एज हो रहा है तो अच्छा लड़का को ढूंढ के उसका शादी करवा दो, हम दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरी बेटी के लिए मुझे तुम्हारे एडवाइस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, इस शहर में मैंने इज्जत बहुत मेहनत से कमाई है, क्योंकि तुम्हारे इन पैसों से मुझे कई ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। और तुम्हें देखकर ही समझ में आ रहा है कि इज्जत ये शब्द ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। तो तुम्हारी बदतमीजियां और ये तुम्हारा घिनौनापन खुद तक ही सीमित रखो। मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश भी मत करना। वेरी नाइस लेक्चर मिस्टर देशमुख, वेरी नाइस।
मेरे तरफ से आपके राइटर को टिप देना। बट यू नो व्हाट, लाइफ में पैसा से ही काम होता है, इज्जत से नहीं। दुकान में सामान पैसा से खरीद सकता है, इज्जत से नहीं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, इज्जत पैसा का सेक्रेटरी है। नो पैसा नो इज्जत। अर्धमेंदा। सो आई एम हैप्पी विथ माई मनी, क्योंकि इसके वजह से मैं यहाँ है और तुम्हारा बेटी यहाँ। उसके से 1000 लड़कियां मेरे पीछे पड़ता है, तो तुम्हारा इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का मेरे को कोई शौक नहीं है। और अपना रैम्बो वाला गुस्सा अपना घर जाके निकालो, इधर नहीं। रेड्डी, सर को बाहर तक एस्कॉर्ट कर देना और गेट बंद कर देना। लेकिन आप राघव के घर गए क्यों थे? उसे ये बताने कि वो मेरी बेटी से दूर रहे। लेकिन मैं जब तक उससे बात कर पाता, मैंने पल्लवी को वहां देख लिया। और राघव के घर से बाहर निकल रही थी। वो राघव राव बेशर्मों की तरह वहां बैठा था। शारदा, मेरी समझ में नहीं आता आखिर पल्लवी वहां गई क्यों थी, क्या जरूरत थी उसे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? राघव दुकान का मालिक है, होगा कोई काम। भाई, घर पे कोई लड़की आई है, ये आदमी कम से कम ढंग के कपड़े। मैं तुम्हें बता रहा हूं शारदा, बातें बहुत गलत हो रही है, चीजें सब बहुत गलत जा रही है। तुम पल्लवी को कह दो दोबारा वो उस राघव से नहीं मिलेगी, बस। ठीक है, मैं कह दूंगी उसे। लेकिन आप भी तो समझिए ना, राघव दुकान का मालिक है, कभी ना कभी तो पल्लवी से टकराएगा ना। फिर कल से निखिल भी पल्लवी के साथ दुकान पर जाएगा। पल्लवी काउंटर संभालेगी, बाहर के सारे काम निखिल देखेगा। पापा, मेरे परिवार पे अगर कोई संकट आने वाला हो तो उसे टाल देना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।